जुड़ जाइए एक बार हमारा समाचार के पेज से। और लाइव आप देख रहे हैं, शाम का मौसम, शाम का वक्त है और मौसम आप देख सकते हैं जयपुर में बारिश जो है सुबह से लगातार बारिश हो रही है। और इसी बारिश में जो है हनुमान बेनीवाल जो है अब सीएम आवास की तरफ कूच करने का उनका ऐलान है। हनुमान बेनीवाल का आप मेरे साथ देखिए कि मैं जो है एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर जो मोर्चरी है वहां पर हूं और यहां से आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रही हूं कि पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। वार्ताएं विफल हो चुकी है। क्या बातें हुई है, किससे बातें हुई है, वो सारी की सारी चीजें जो है आपके सामने है। काफी देर से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि जिस तरीके से एक प्रतिनिधि मंडल गया था, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार वहां बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए अभिमन्यु पूनिया हो या निर्मल चौधरी हो, ये तमाम जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में ये लोग गए थे और बातें हुई थी। हालांकि ये बातें जो है विफल हो गई है और कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल का ये आह्वान है कि कूच किया जाएगा। एक बारी अंदर की तरफ चलते हैं कि कूच की बात कही गई है। कूच के लिए जो है तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है और बारिश हो रही है इस समय जयपुर में। उसके बावजूद भी जो है लोग जो है हनुमान बेनीवाल के साथ डटे हुए हैं कि आखिर में सीएम आवास की तरफ कूच करने की बात कही गई है तो क्या सीएम आवास की तरफ कूच होता है? क्या बेनीवाल के समर्थक जो है बेनीवाल का सपोर्ट करेंगे? तो आप नजारा एक बार देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बारिश में भी बेनीवाल के समर्थक हैं। ये जो डंडे पर चढ़े हुए हैं, आप देखिए डंडे पर चढ़कर ये बेनीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों के हाथों में आरएलपी का झंडा है। कुछ देर पहले से जो है मैं आपको ये नजारा 1 बजे से दिखा रही हूँ। तस्वीरें जो हैं 1 बजे से आपके सामने है कि किस तरीके से जो है आरएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। पर विषय अब ये है कि क्या जिस तरीके से बेनीवाल ने कहा था कि अगर बातें नहीं सुनी जाती हैं, अगर बातें विफल होती हैं तो कूच किया जाएगा सीएम आवास की तरफ। अब देखने वाली बात है कि शाम का वक्त हो चुका है। ये सुबह की बात थी जब धरना प्रदर्शन की बात तो खैर चल ही रही है काफी दिनों से, लेकिन ये कहा गया था कि धरना जो है अब अपना उग्र रूप लेगा और धरना उग्र रूप ले रहा है। बिल्कुल शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है और इस वक्त आप देख सकते हैं नजारा पीछे का मैं दिखाना चाहूंगी जो है बेनीवाल के समर्थक है। बेनीवाल के ही नहीं, यूथ कांग्रेस भी पूरा यहाँ पर डटा हुआ है। यूथ कांग्रेस के साथ साथ जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया है। अगर मैं बात करूं राजस्थान विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं निर्मल चौधरी, वो भी यहाँ पर है। बारिश हो रही है, बारिश में भी जो लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं। बहुत समय हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर समर्थक जो है कहीं ना कहीं न्याय दो की मांग लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये अभी से नहीं, मैं आपको सुबह से कंटिन्यू नजारा दिखा रही हूँ और कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि लोग नजारे की न्याय की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? क्या आप लोग काफी देर से यहाँ पर हैं, क्या बातें हुई है, क्या कहा है बेनीवाल जी ने? मैम बेनीवाल जी ने कहा कि जस्ट ही थोड़े समय बाद कूच करेंगे और कूच करने जा रहे हैं। मालूम हो क्या बातें हुई इस प्रतिनिधिमंडल की? प्रतिनिधिमंडल की जो भी बातें हुई मैम उनसे हम असंतुष्ट है। हमारी एक भी बात नहीं मानी। जो हमारे तरफ से जो उनकी तरफ से जो नुमाइंदा है उसने एक बात इससे संतुष्ट नहीं है। ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई। हनुमान जी बेनीवाल बैठ गए ना, वहाँ पे न्याय पक्का है भाई मैडम। जहाँ हनुमान बेनीवाल बैठा है वहाँ पे न्याय पक्का है। और अभी सरकार को झुकाने के लिए हनुमान जी ने एक आवाज लगा दी। एक आवाज पे पूरा राजस्थान कल तो बोला था ये आस पास से आ जाना, और कई लोग अभी आए नहीं है। और हनुमान जी ने बोल दिया ना, सारे पूरा नागौर है ना, नागौर पूरा आ जाएगा अभी।
अभी की बताइए, अभी क्या हुआ है? अभी तो क्या हुआ है, ऐसा है कि अभी बात चल रही है, बात अभी माने नहीं तो अभी कूच करेंगे सीएम साहब के। दिल्ली बैठे हो तो क्या दिक्कत है, उनको वापस बुलाना भी आता है। इसका नाम हनुमान बेनीवाल कहते हैं। पूरा राजस्थान का एकमात्र नेता ऐसा है, इसको हनुमान बेनीवाल कहते हैं। अच्छा आप बताइए, आप काफी देर से कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? इतनी देर से बातें हुई है, क्या लगा है? हनुमान जी की बातें पहुंची है सीएम बजरलाल तक? हमारे युवा नेता बड़े भाई निर्मल जी चौधरी के निर्देशन में उनकी पूरी संघर्षशील टीम, युवा साथी जुड़े हुए हैं धरने पर। 4 दिन से निर्मल चौधरी स्वयं यहाँ पे बैठे हैं भूखे प्यासे। हमारे भाई के लिए, राकेश बिश्नोई के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। वो हमारे को न्याय चाहिए। न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहिए, क्या कहेंगे? जैसे ही आह्वान किया आदरणीय हनुमान जी ने, तो हमारा सरकार ने सुनी है और प्रतिनिधिमंडल बुलाया है। निर्मल जी और हमारे सांगरिया विधायक पूनिया साहब गए हैं। या तो सरकार बातें मानती है, नहीं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है निर्मल जी, अभिमन्यु जी, अनिल जी और हनुमान जी के नेतृत्व में सरकार की रस निकालने का काम आज ये युवा करेगा। और बिश्नोई समाज के इस डॉक्टर को न्याय दिलाने का काम आज राजस्थान का युवा, इस बदलते हुए मौसम जैसे ही करवट बदल रहा है, ऐसे ही युवाओं का जोश थोड़ा ठंडा इस बरसात के कारण है। जैसे ही हमें हमारे नेताओं का आदेश मिलेगा, आज सरकार की रड़क निकालने का काम हम सब लोग करेंगे। तो देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि जैसे ही नेताओं का जो है एक बार अगर आवाज मिल जाती है तो हम जो है कूच करेंगे और ये बैरिकेड्स हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ क्या बोलना, इधर आओ, हटाओ, ये इतने फालतू कोई नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यूथ है, कहीं ना कहीं बेनीवाल हो या फिर निर्मल चौधरी हो या अभिमन्यु पूनिया हो, ये तीनों ही लोग जो है संघर्ष के लिए यहाँ पर बैठे हैं और यूथ की आवाज बनकर बैठे हैं। हालांकि जो है बारिश बहुत तेज आ रही है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का जो है संघर्ष आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और आप देख लीजिए, बारिश में जो है हनुमान बेनीवाल के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो आप लोग बताओ? सब जोश वाले ही हो। आप लोग देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो है इस बीच में बैठे हैं और सरकार को कहा जा रहा है कि न्याय नहीं दो तो डूब मरो की बात कही जा रही है। बारिश बहुत तेज आ रही है। परिजन जो है एक आस पर है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं, जो नौकरी की बात कही जा रही है, जो उनकी पत्नी को नौकरी की बात है या उनके परिवार को मुआवजे की बात, हालांकि उसका बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के घर का सदस्य चला गया, लेकिन अभी भी एक आस उम्मीद है कि सरकार क्या कुछ करती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, वो बातें देखने वाला विषय होने वाली है। यहाँ पर बारिश बहुत तेज हो रही है और इस बारिश में भी जो है हनुमान बेनीवाल के 7 लोग यहाँ बैठे। ये बात आप देखिए जरा, मैं इधर करके आपको दिखाना चाहूंगी नजारा कि किस तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल को। मैडम आप पार नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि इधर से मैं कैमरा करके आपको दिखाना चाहूंगी कि लोग जो बैठे हैं समर्थन दे रहे हैं कि अगर बातें नहीं सुनी जाती है तो फिर कूच किया जाएगा। ये वही हनुमान बेनीवाल है जो लगातार आपको लोगों के लिए खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। चाहे एसआई भर्ती ले लीजिए, चाहे आप कोई फर्स्ट ग्रेड की मैं बात कर लेती हूँ या आरएस मेंस की मैं बात कर लेती हूँ, कोई भी ऐसी चीज होती है तो हनुमान बेनीवाल जो है नजर आते हैं, लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सुबह से शाम हो चुकी है, वार्ताएं विफल होती हुई नजर आ रही है। क्या इन वार्ताओं से क्या निकलता है? क्या ये वार्ताएं जो है अब एक रूप ले लेंगी, अब ये सफल हो जाएंगी? तो ये बड़ी चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह से आप देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रहे हैं लोग और सपोर्ट तो ये यूथ है जो गुस्सा होता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं जरा आपको दिखाऊंगी, आप इनको देखिए कि बारिश में इनका कितना जोश है कि ये लोग जो है यहाँ पर चढ़कर बैठे हैं। लाइव आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ कि ये लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं। हम देख सकते हैं बजरलाल सरकार होश में आओ।
अगर नेताजी बोलेंगे कूच करने के लिए तो कूच भी करेंगे भाई। राकेश बिश्नोई को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सड़कों पे उतरेंगे भाई। राकेश बिश्नोई को न्याय दो और भजन लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए सीएम पद से, क्योंकि जो उनके कैबिनेट मंत्री, जो हमारे जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मैं उनके विधानसभा से आता हूँ, और वो झूठे वादे करते हैं। आज तक कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में, कोई भी पानी नहीं है। वो मंत्री चोर है कन्हैया लाल चौधरी। उनके लिए सभा से हूँ, मेरा नाम महिपाल चौधरी है। हेलो बताओ, उसके पड़ोसी विधानसभा से हूँ मैं, दूधू विधानसभा से। गाँव से 15 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है। और बताओ, चोर है। 1% पब्लिक परेशान हो रही, पानी नहीं आ रहा। लोग अभी हमारे टोडा के अंदर माली समाज है, कजोड़ जी माली, उनकी जमीन को 10 करोड़ में उनको खरीदा, ठीक है। उन्होंने जबरदस्ती उनकी माता को पीटा, उसकी बहन को पीटा, और उस जमीन को 60 लाख में लेने के लिए कब्जा कर लिया पुलिस प्रशासन ने। वो अपने चीएल चौधरी है, उन्होंने जाके कब्जा हटाया। क्यों? चोर हो गए, जमीन खाने लगे। टोडा के अंदर 4000 बीघा जमीन है उनकी। क्या बात करते हो? बोलते थे जनता को कोई जमीन नहीं है हमारे पास। जमीन है, चोर है इसलिए तो जमीन है। कहाँ से आ गई? बेनीवाल जी के पास तो नहीं है जमीनें, उनके पास कहाँ से आ गई? क्यों पब्लिक को झूठी लालसा देते हैं? पानी नहीं है, मेन तो हमारा बिशुलपुरी हमारा है, दूसरे पानी पी रहे हैं मजे से। क्या मतलब है? इस्तीफा देना चाहिए, चेंज करो मंत्री को, और भजन लाल जी की जगह वापिस वसुंधरा जी को बिठान दो। अरे भजन लाल सरकार हो। हमारी एक ही मांग है, राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और हम कोई यदि न्याय नहीं मांगे तो हम कूच करने के लिए तैयार है। हमको यहाँ कोई कुछ मांग नहीं रहे, ओनली फॉर राकेश बिश्नोई के परिवार बोल रहे हैं कि भाई एक तो एचओडी को गिरफ्तार करो, दूसरी बात है उसकी वाइफ है ना उसको नौकरी दो, और तीसरी चीज हमको मांग नहीं कर रहे हैं कोई। ये बात है। हम बिश्नोई कमाते से बताइए क्या कहेंगे, भजन लाल सरकार विफल हो रहे हैं? हाँ मैडम, पिछले 1.5 साल से कोई भी बड़ा फैसला गवर्नमेंट नहीं ले रही है। आज देखिए सभी ग्रामीण लोग, किसान लोग यहाँ बरसात में इंतजार कर रहे हैं भाई कब राकेश बिश्नोई को न्याय मिलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये किसान के बेटे, ये जवान कहीं नहीं जाएंगे इस जगह से उठ करके, चाहे से हमारे को लाठी खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हमारे को नेताजी का आदेश का इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं। नेताजी का जैसे आदेश आएगा हम सीएम हाउस की ओर कुछ करेंगे, चाहे हमारे को लाठी खाना पड़े, हमारे को मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े। नेताजी के लिए लाठी बांटा होगा बस, नेताजी का आदेश मुझे लाठी बांटा, हम तो जाएंगे बस, चाहे कुछ भी हो जाए। जो बेनीवाल जी ने बोल दिया वही हमारा अंतिम फैसला है। उन्होंने बोल दिया वही हमारा अंतिम फैसला है। उन्होंने कहा कूच करो तो हम कूच करेंगे। उन्होंने कहा अगर उनके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, गोली भी खानी पड़े तो वो भी खाने के लिए हम तैयार है। ओनली हमारा तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, हनुमान जी बेनीवाल। उन्होंने बोल दिया ये होगा तो वो होगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। तो हनुमान बेनीवाल जी ने जो बोल दिया वही होगा, तो आप देख सकते हैं। हाँ तुम भी बोलो, कहाँ से आए हो? हम बीकानेर से आए। अच्छा क्या कहोगे, क्या क्या भजन लाल जी को क्या कहना है? भजन लाल को यही कहना है कि हमारे राकेश बिश्नोई को न्याय दो, और उनके पत्नी को है जो नौकरी दो, और जो एचओडी है उनको गिरफ्तार करो या सस्पेंड करो। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि भजन लाल जी को लेकर काफी रोष है, युवाओं में काफी रोष युवा दिखा रहे हैं। और मैं सुबह से आपको एक चीज दिखा रही हूँ कि भजन लाल शर्मा को लेकर जिस तरीके से राजस्थान के युवाओं में और जिस तरीके से राजस्थान के लोगों में रोष नजर आ रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोग बिल्कुल ये समझ बैठे कि हमने आखिर वोट देकर कोई गलती तो नहीं कर दी है भजन लाल शर्मा को, आखिर हमने बीजेपी सरकार को चुनकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूथ कह रहा है, ये आम जनता कह रही है। मैं पिछले 2 महीने से आपको चीजें दिखा रही हूँ। पिछले 2 महीने से जो है सरकार की पोल पट्टी ये आम लोग खोल रहे हैं। सरकार से इतने खफा हो चुके हैं, इतने नाराज हैं कि टेंट लगाकर मोर्चरी के बाहर न्याय मांगना पड़ रहा है। भजन लाल जी इसका जवाब तो आप ही देंगे कि क्यों आखिर में लोगों को मोर्चरी के बाहर जो है न्याय मांगने की जरूरत आ पड़ी है। जहां लोगों का पोस्टमार्टम होता है, जहां लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, उस मोर्चरी के बाहर जो है भजन लाल शर्मा से न्याय की गुहार परिवार लगा रहा होता है। अब देखिए इस टेंट की हालत देखिए जरा, मैं कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा एक बार इस टेंट का भी नजारा दिखा दीजिए। लेकिन उसके बावजूद जो है भजन लाल जी हो या उनकी सरकार के नुमाइंदे हो या उनके सरकार के अधिकारी हो या मंत्री हो, या आगे आने की बातें ही नहीं करते हैं, आगे आना ही नहीं चाहते हैं। ये बड़ी विफलताएं हैं भजन सरकार की। क्या लगता है भजन सरकार क्या करेगी आने
उनको दी। ये तो सारे आप क्या क्या बताएंगे सर? भजनलाल सरकार की विफलताएं सामने आने लगी है। भजनलाल की सरकार बिल्कुल विफल है और अभी 3.5 साल बाकी है। 1.5 साल के अंदर भजनलाल की कोई सफलता नहीं है, अगर है तो उसका तानाशाही रवैया। इतने कहाँ बिजी है भजनलाल जी के लोगों को मोर्चरी के बाहर टेंट लगा के बैठना पड़ता है? भजनलाल जी खुद मुख्यमंत्री नहीं है, भजनलाल जी पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री है। जैसा 5 से पर्ची का निर्णय आता उसी प्रकार इसका निर्णय करेंगे, उनके बस की बात नहीं है। सेल्फ निर्णय करना उनके बस की बात नहीं है और न वो किसी मंत्रियों की मानता न वो किसी की मानता, सिर्फ दिल्ली किसी की मानते ना उनकी कोई मानता। जी सर, न अपने एमएलए उसके बस में है और न मतलब अब अधिकारी उसके बस में है। सरकार अधिकारी लोग चला रहे हैं, भजनलाल जी को अनुभव नहीं है। बहुत शुक्रिया कि सरकार जो है अधिकारी चला रहे हैं, भजनलाल को कोई अनुभव नहीं है और भजनलाल जी के जो नेता मंत्री है वो ही भजनलाल जी को कुछ नहीं समझते हैं और भजनलाल जी उनको कुछ नहीं समझते। अब खैर भजनलाल जी जाने इस बात को तो मैं नहीं जानती, लेकिन बड़ा विषय तो यही है कि देखिए बारिश लगातार जयपुर में हो रही है और मैं आपको सुबह से आपको दिखा रही हूँ जयपुर में कि बारिश और बारिश के बीच हनुमान बेनीवाल और राकेश बिश्नोई का संघर्ष दोनों का बराबर जारी है। दोनों ही न्याय की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल है तो एक तरफ राकेश बिश्नोई की डेड बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जो है उनके परिजन उस डेड बॉडी का न्याय मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या इनमें से किसी को न्याय मिलेगा। ये पुलिस वाले जो हैं ये भी सुबह से यही मुस्तैद होकर खड़े हैं, हालांकि इनके हाथों में डंडे हैं और ये डंडे लेकर खड़े हैं कि कब किसको फटके टिके। खैर थोड़ी सी वेट और करने की बात कही गई है कि थोड़ी देर बाद जो है बेनीवाल की तरफ से पूछ करने की बात कही गई है। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल के समर्थक या हनुमान बेनीवाल कूच करते हैं या ये कूच जो है वार्ताओं में सफल हो जाएगा, नहीं जाएंगे, वो देखने वाला विषय है। आप लोग बने रहिए, आपको वापस से अपडेट दूंगी थोड़ी देर बाद में, लेकिन आप लोग हमारा समाचार देखते रहिए।